ये पृथ्वी के बाहरी परत, ठीक है। एक होते हैं आंतरिक परत, एक होते हैं बाहरी परत, और एक होते हैं वायुमंडल की परतों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले याद रखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। कितने में? 3 भागों में। ऊपरी परत को 4 भागों में, और फिर यही बात आपको पूछेगा वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है, तो उसे जो है 5 भागों में। याद रखिएगा, आंतरिक भाग को 3, भूपर पट्टी, आवरण और केंद्रीय भाग, ठीक है, याद रखना है। और उसके बाद ऊपरी वाले को जो है 4 भागों में, और वायुमंडल के ऊपरी भागों को जो है ना वो 5 भागों में बांटा गया है। तो इसको याद रखना है। आज हम लोग पृथ्वी के बाहरी परत के बारे में याद करेंगे। पृथ्वी के बाहरी परत को 4 भागों में बांटा गया है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। स्थल मंडल क्या होते हैं? पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। समझिएगा बात को, पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। यह भूपर पट्टी के चट्टानों तथा मिट्टी के पतली परतों से बना है। किससे बना है? भूपर पट्टी होता ना, मतलब आंतरिक भाग को बोले ना, भूपर पट्टी, आवरण और केंद्रीय भाग। तो सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी या भूपट्टी, याद रखिएगा। तो भूपर पट्टी तथा मिट्टी के पतली परतों से बना है पृथ्वी के संपूर्ण बाहरी परत, जिस पर महासागर एवं महाद्वीप स्थित है, उसे स्थल मंडल कहते हैं। तो पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया। कितने महाद्वीपों में? 7। और महासागर कितने होते हैं? तो 5। याद रखिए, कितने महासागर हैं? तो 5। और महाद्वीप कितने हैं? तो 7। सबसे बड़ा महासागर आपके कौन है? प्रशांत महासागर। और सबसे गहरा भी कौन है? प्रशांत महासागर। अब पृथ्वी के सबसे अधिक गहराई जो है वो कौन है? मैरीना ग्रस्त, जिसे हम चैलेंजर ग्रस्त के नाम से जानते हैं। ये कहां है जी? प्रशांत महासागर में ही है। कहां है? प्रशांत महासागर में ही है, याद रखिएगा। और सबसे ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट और मैरीना ग्रस्त, जिसे आप चैलेंजर ग्रस्त कहते हैं, दोनों के बीच में अंतर जो है ना वो मात्र 20 किलोमीटर का अंतर है। समझे ना? मतलब इसकी ऊंचाई को ले लीजिए और मैरीना ग्रस्त या चैलेंजर ग्रस्त की गहराई को ले लीजिए और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ले लीजिए। दोनों को जब नापा जाएगा तो दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का अंतर है। कितना का? 20 किलोमीटर का अंतर है। तो महासागर में प्रशांत महासागर सबसे गहरा और सबसे बड़ा है। महाद्वीप की बात की जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जी? एशिया। सबसे बड़ा कौन है? एशिया। और सबसे छोटा? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये भी बता देते हैं कि उसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी, पूछा जाएगा किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है? कौन सा? ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। मतलब पृथ्वी जो है ना 71%, मतलब कि 3/4 जो है वो जल से ही घिरा हुआ है। 4 में से 3/4 किससे है? जल से है। 1/4 जो है ना वो स्थल मंडल है, जिस पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी का अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट 8,850 या कहीं कहीं आपको 8,848 दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 48। तो दोनों को देख लेना है, ऑप्शन के अनुसार से मारना है। कहीं 8,850, कहीं 8,848 दिया जाता है। यह नेपाल में है। मतलब माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। इसे वहां पर सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जाना जाता है ये। तथा अधिकतम गहराई मैरियाना ग्रस्त, जिसका 11,022 है इसकी गहराई, और एशिया में फिलिप्स द्वीप के पास है। इसे जो है चैलेंजर ग्रस्त के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? चैलेंजर ग्रस्त।
या आप उसको मेरियाना ग्रस्त बोलिए या आप उसे चैलेंजर ग्रस्त बोलिए, दोनों एक ही है। अब हम सीधे आ जाते हैं वायुमंडल पर बात करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर लिपटने वाली गैसीय आवरण के वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कई गैस होते हैं, मतलब हमारे वायुमंडल में कई गैस हैं, समझे ना। जैसे क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जलवाष्प। इसमें से किसी किसी का कुछ कुछ जो है ना इसमें गुण भी पाया जाता है, इसको समझना है। जैसे नाइट्रोजन जो है ऊपरी भाग में सबसे अधिक जो है वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन दूसरी मात्रा में 21%, नाइट्रोजन जो है वो 78%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये सबसे भारी गैस होता है। क्या होता है? सबसे भारी गैस होता है, जो कि ये सबसे नीचे में पाया जाता है, सबसे निचली पाई जाती है। सबसे नीचे में क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वायुमंडल के परतों को, अब बोला जा रहा है परतों को आप कितने भागों में बांटे हैं? तो 5 भागों में बांटे हैं, जो कि हम आपको यहां पर बता चुके हैं। क्षौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? क्षौभ मंडल, ये सबसे निचली परत है, क्षौभ मंडल। उसके बाद होता है समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, ताप्य मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है। नाइट्रोजन गैस के बारे में जान जाइए। सबसे पहले नाइट्रोजन गैस आप पहचानिएगा कैसे? ये जो होता है रंगहीन गैस होता है, गंधहीन गैस होता है, मतलब कि इसका कोई रंग नहीं होता है। ये रंगहीन और गंधहीन गैस होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वायुमंडल में सभी गैसों से नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है। मतलब वायुमंडल में जो गैस पाए जाते हैं, देखिएगा, मतलब कि बात को समझने की कोशिश कीजिए। वायुमंडल की बात कर रहे हैं, ना कि हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। फिर से समझिएगा, अगर आंतरिक भाग में पूछा जाएगा तो आंतरिक भाग में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है जी? ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। लेकिन आंतरिक भाग की अगर बात की जाए, अगर बोला जाएगा कौन सा धातु पाया जाता है, तो कौन सा धातु पाया जाता है? एल्यूमिनियम। कौन सा धातु पाया जाता है? सबसे अधिक पूछा जाएगा क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, 48%। ठीक है, यही बात आपको पूछेगा कौन सा धातु पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। यही अब इससे क्वेश्चन आपका चेंजिंग करके जो पूछता है, क्या ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है जी? हाइड्रोजन। दूसरा हीलियम पाया जाता है। याद रखिएगा, आपका अगर ये बात पूछा जाएगा, क्या वहां पर आपका पूछ दिया, आपका यहां से भी आपका पूछ सकता है, क्या शुक्र ग्रह में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा, हम शुक्र की बात की है, ना कि हम जो है वायुमंडल की बात की है। तो आप हर जगह का टाइप बाय टाइप समझने का कोशिश कीजिए, वो कहना क्या चाह रहा है। आपका शुक्र ग्रह के बारे में बात कर दिए, ठीक है। अब यही बात आपका पूछ दिया जाए, पृथ्वी के आंतरिक भाग का बात कर दिए, सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? सूर्य किससे बना है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ठीक है, तो सूर्य में भी सबसे अधिक पाया गया। और यही विषय में अगर आप बात कीजिएगा तो बाहर मंडल जो है ना, इसमें भी सबसे अधिक देख लीजिए आप, जो है हाइड्रोजन और हीलियम ही गैस पाया जाता है। कारण इसका, क्योंकि कारण इसका, इसके ऊपर कोई लेयर है ही नहीं, यही 5 ही लेयर है। ठीक है, ये 5 ही लेयर है। तो इसको सबसे पहले समझिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बारे में तो बता दिए। ऑक्सीजन या अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करते हैं, समझे ना, ये मिलकर जलने का कार्य करते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेंगे तो कोई भी ईंधन नहीं जलेगा। आपको सपोर्ट डायरेक्ट आपको ध्यान देना है, तो कुछ मत कीजिए, एक दिया जला लीजिए और ऊपर से उसमें ग्लास को ढक दीजिए। अगर उसके अंदर में जब तक ऑक्सीजन है जलेगा, नहीं तो वो अपने आप बुझ जाता है। आप देख लीजिएगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी ईंधन, कोई भी चीज आपका नहीं जल सकता है। तो इसको याद रखिएगा, यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव से हम ईंधन नहीं जला सकते। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। और यही बात पूछ देगा आपको, नाइट्रोजन कितना पाया जाता है?
तो 78%। कितना पाया जाता है? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे भारी गैस है, यह सबसे भारी गैस होती है, यह सबसे निचली परत में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। ओजोन परत के बारे में बात किया जाए, ओजोन ये भी जो है ना ऑक्सीजन का ही है, ऑक्सीजन का ही रूप है, O3, समझे ना, ऑक्सीजन का ही है। यह गैस ऑक्सीजन का एक ऐसा विशेष रूप है, यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक विकिरण, मतलब यह सूर्य से जो आती है, एक किरण आती है, उसको जो है ना ये ओजोन परत ही रोकती है। ठीक है, जो क्या वो खुद अभी संकट में है, किसके कारण? CFC मतलब क्या हुआ जी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो जो है इसको नष्ट कर रहा है। जिसको अगर पूछा जाएगा ओजोन को नष्ट कौन कर रहा है जी, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसको नष्ट कर रहा है। इसका काम क्या है? ओजोन का काम क्या है? सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को ये रोकती है। और ये जो है मतलब क्या ओजोन परत जो है वो किसमें पाई जाती है, मतलब क्या ओजोन परत किस पट्टी में पाई जाती है? तो आप देख सकते हैं, पता है, एक मिनट रुकिए। तो ये कौन है? समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, समताप मंडल में पाए जाते हैं, और समताप मंडल को ही पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में समझ में आ गया। ओजोन के बारे में, जलवाष्प, वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान विवरण वाली गैस है। वायुमंडल में संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर तक ही सीमित है। मतलब आप देखिए, जब जलवाष्प होता है तो जलवाष्प कैसे होता है? सबसे पहले जो है जल चक्र के तरीका से आप सोच के देखिए, सूर्य क्या करते हैं, नदी तालाब हर जगह का पानी को सोखते हैं, वो बादल को देते हैं, और बादल को देने के बाद वही बादल वर्षा करते हैं, फिर वही नदी तालाब में हर जगह पानी पड़ जाते हैं। अभी आप देखिएगा, हम आपको क्या बोले, जलवाष्प ये जो है ना 90% कहां तक सीमित हो जाता है जी? तो 8 किलोमीटर तक सीमित हो जाता है। होता है ना, होता है ना। अब आप यहां पर देखिए, क्षोभ मंडल पर आप आ जाइए, थोड़ा सा क्षोभ मंडल पर हम बात कर लेते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई सतह लगभग 18 किलोमीटर है। कितना है? 18 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं पानी वाला जितने भी लेयर की घटनाएं हो रही है वो सब कहां पर? क्षोभ मंडल पर ही सीमित है। आपका कुहासा होता है किसके कारण? पानी के कारण। रात में देखिएगा पानी के तरीका से पड़ रहा है। आपका जितने भी घटनाएं होती है, मौसमी घटनाएं जितने भी कहा जाए, वो सब किस पर होता है? आपका क्षोभ मंडल पर। क्लियर है? तो जलवाष्प, ये वायुमंडल की जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान विवरण वाली गैस है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% 8 किलोमीटर तक ही सीमित है। इसके संघन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। मतलब ये जितने भी चीज के बारे में बात किया जाए सब किस पर है? क्षोभ मंडल पर ही सीमित है। मतलब जितने भी मौसमी घटनाएं हैं। क्लियर है? पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए CO2 तथा जलवाष्प उत्तरदायित्व है। मतलब CO2 कौन गैस हो गया जी? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 और जलवाष्प दोनों मिलकर के जो है ना पृथ्वी के तापमान को अस्थिर करता है। नहीं तो आप इसके तरीका से एक बात और सोच सकते हैं कि आप बोल सकते हैं शुक्र में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड। कारण सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। और शुक्र के तापमान को कंट्रोल कौन कर रहा है जी? कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है ना। सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% किसमें पाया जाता है? शुक्र में पाया जाता है। तो शुक्र में पाया जाता है, उसका कारण क्या है? उसके तापमान को वो कंट्रोल कर रहा है। तो आप सीधी सी बात जान जाइए कि पृथ्वी के भी तापमान को कौन कंट्रोल करेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पाया जा रहा है, CO2 पाया जा रहा है, और जलवाष्प, पानी से तो आप जान ही रहे हैं सब चीज ठंडा होता है। तो जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर क्या कर रहा है? पृथ्वी का तापमान को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर है? आकाश का रंग नीला धूलकण के कारण दिखाई पड़ता है।
आपको पूछा जाएगा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, अब पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। दोनों जो है ना, अगर ऊपर से देखिएगा तो पृथ्वी भी आपका थोड़ा नीला दिखाई पड़ता है ना। उसका कारण क्या है कि वो जल के कारण दिखाई पड़ रहा है, और वो किसी चीज के कारण दिखाई पड़ रहा है, धूलकण के कारण दिखाई पड़ रहा है। किसके कारण? धूलकण। अब पृथ्वी आपका जल के कारण है। क्लियर रखिएगा। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है, मतलब क्या? 5 भागों में। 5 भाग को समझना है। कभी कभी आपको सीरियली पूछ देगा कौन कौन सा होता है जी। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, ये 5 भाग, लेयर बाय लेयर, मतलब कि आपको सबसे नीचे से ऊपर याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में समझिए कि इसमें क्या क्या बोला जा रहा है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, मतलब नीचे वाला लेयर है। कौन लेयर है? नीचे वाला। कौन? क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई सतह लगभग 18 किलोमीटर तक है, मतलब नीचे से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक है। सभी मुख्य वायुमंडल घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा, कोहरा, जो भी आप ले सकते हैं, जो भी मौसमी घटनाएं हैं, वो सब किस पर होता है? आपका क्षोभ मंडल पर। यह मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली भागों को क्षोभ सीमा कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल का है। सर्वाधिक घनत्व किसका है? क्षोभ मंडल का। और सबसे कम घनत्व बाह्य मंडल का। किसका है? बाह्य मंडल का। सबसे कम घनत्व जो है बाह्य मंडल का, और सबसे अधिक क्षोभ मंडल का। सीधी सी बात है। सूर्य को भी आप याद कर सकते हैं। सबसे तेजी से परिक्रमा कौन करता है? बुध करता है। और सबसे लेट परिक्रमा कौन करता है? अरुण या वरुण? बताइए। वरुण करता है ना। तो सबसे दूर है वरुण, वरुण 8वां है, तो वरुण करता है। और सबसे नजदीक कौन हो गया? बुध हो गया। तो सीधी सी बात है, सबसे अधिक घनत्व क्षोभ मंडल, और सबसे दूर कौन है? वायुमंडल। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह का निकटतम वायुमंडल की परतें क्षोभ मंडल है। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल पर होती है। ठीक है, कोई इसमें डाउट है? क्षोभ मंडल तक। समताप मंडल, समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है। इस मंडल पर वायुयान होगा, वायुमंडल लिख दिए हम। इस मंडल पर वायुयान उड़ने की दशा पाई जाती है। तो देखिए, समताप मंडल पर क्या होता है? वायुयान उड़ने की दशा पाई जाती है। समताप मंडल में एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत की गैस पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC है, और समताप मंडल को एस्ट्रोफियर भी कहते हैं। अब यहां पर आप एक चीज समझिए, हम क्या बोले, एक ही बात से आपको याद हो जाएगा, समताप। ठीक है, समताप मंडल, समताप मंडल पर वायुयान उड़ रही है, वायुयान उड़ रही है। अब इसको यहां से उड़ने की बात की जा रही है, तो इस पर एक याद रखिए, इस लेयर को कैसे आप याद करना, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप पहली बात याद रखिए कि क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल ऐसा है जिसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जा रहा है। तो आप देखिए, रडार जो है ना, हर सीमा पर रडार लगा हुआ है। जैसे आप भारत पाकिस्तान के बारे में बात कीजिए, तो पाकिस्तान के सीमा पर भी रडार लगा हुआ है। क्या वो जो है ना, भारत का कोई एरोप्लेन, हवाई जहाज कोई उड़ करके पार ना हो जाए। तो यहीं पर सीधा बात कर रहा है कि आपका समताप मंडल पर क्या है? आपका सुरक्षा कवच कहा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, अब इससे अगर ऊपर वायुयान उड़ता है, सुरक्षा से ऊपर उड़ेगा, तो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। जब ओजोन परत को रोक रहा है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जा रहा है, और वायुयान नहीं उड़ सकता इससे। वायुयान कहां तक उड़ सकता है? तो समताप मंडल पर। कहां तक उड़ सकता है? समताप मंडल पर, याद रखिएगा। मध्य मंडल, मध्य मंडल समताप मंडल से ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल के मध्य मंडल में सबसे कम तापमान होता है।
सबसे कम तापमान होता है। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्य मंडल में होती है। उल्का मध्य मंडल में ही जलकर राख हो जाती है। याद करने का ट्रिक समझ लीजिए। अब यहां पर हम कहां पर बोल रहे हैं? मध्य मंडल। मध्य मतलब क्या होता है हमको ये बताइए? बीच वाले ना। मध्य मतलब बीच का बात कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आप याद रखिए क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, तीसरे पर बात किया जा रहा है मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल। अब क्या उल्का पिंड मत देखिए, इसमें उल्का पिंड मत देखिए। हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि ये 5 लेयर है ना, 1 2 3 4 5 लेयर है। अगर ये बीच में है, तीसरा वाला बीच में है, 2 नीचे छूटा हुआ है गैपिंग, 2 ऊपर गैपिंग है, याद देखिएगा। अब इसको हम मान के चलिए क्या ये उल्टा देते हैं, मतलब ये दोनों को ऊपर कर देते हैं, ये दोनों को नीचे कर देते हैं, बीच वाला तो अपनी जगह रह जाएगा। मतलब उल्टा दो तो बीच वाला अपनी जगह पर रह जाएगा ना। मतलब मध्य मतलब तो मध्य, और हम क्या बोल रहे हैं? उल्टा दो। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? उल्टा दो। तो उल्टा दो भाई, उल्टा दो, उल्टा दो, उल्टा दो मतलब उल्का पिंड। उल्टा दो मतलब उल्का पिंड। आप किधरों से उल्टाइए, किधरों से उल्टा दीजिए, लेकिन मध्य जो है वो पीछे में रह जाएगा। तो मध्य मंडल में उल्का पिंड से संबंधित घटनाएं बोल रही है। तो उल्का पिंड इसी में घटना होता है और इसी में जल के राख हो जाता है। ये जो है आपका रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या उल्का पिंड किसमें जलकर राख हो जाती है? ठीक है, तो वो जो है मध्य मंडल में ही समाप्त हो जाती है उल्का पिंड की घटनाएं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और उल्का इसका तापमान सबसे कम होता है। अब देखिए आर्यन मंडल, आर्यन मंडल की घटनाएं के बारे में, इस पर ट्रिक से देखिए। इस मंडल पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार की सुविधा प्राप्त है। संचार उपग्रह इसी मंडल पर है। आयन को तापीय मंडल भी कहते हैं। यह सबसे गर्म मंडल है, याद रखिएगा। आप आर्यन मंडल पर मत जाइए, आप इसको याद कीजिए। एक आर्यन एक लड़का है, आर्यन एक लड़का है। आप 5 मंडल को पढ़िए। समताप किसी व्यक्ति का नाम मिलता है? आज तक सुने हो? समताप किसी व्यक्ति का नहीं मिलेगा। क्षोभ किसी का नाम तुमको नहीं मिलेगा। महामंडल किसी का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन मध्य मंडल भी नाम नहीं मिलेगा। लेकिन आर्यन किसी लड़के का नाम होता है। आर्यन किसी लड़के का नाम होता है। आर्यन बड़ा गर्म दिमाग का लड़का है। आर्यन बड़ा गर्म दिमाग का लड़का है। और ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं, इसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। ये रेडियो, टेलीविजन, मतलब टीवी, टेलीफोन, मोबाइल, तोबाइल, रडार, यही सब फलना चीज को जो है ना, ये दिमाग लगाता है। तो आर्यन को हमेशा क्या करना है? आर्यन क्या कर रहा है? रेडियो टेडियो सब सुन रहा है हमेशा। तो सीधा आयन मंडल में रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार की सुविधा उपलब्ध है। और ये सबसे गर्म लड़का है, मतलब क्या? गर्म मंडल है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? वायुमंडल के बारे में बात किया जा रहा है। ये सबसे ऊपरी लेयर है, ये सबसे ऊपरी। आयन मंडल की ऊपरी परत को वायुमंडल कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, मतलब इससे ऊपर सीमा की कोई वैल्यू मतलब की पता ही नहीं चला अभी तक। इस मंडल पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता है। मतलब आपको पूछा जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम कहां पर पाए जाते हैं? तो वो वायुमंडल पर पाए जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे कम घनत्व है। सबसे कम घनत्व किसका है? वायुमंडल का। और सबसे अधिक क्षोभ मंडल का। वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु दाब की इकाई बार है। वायुमंडल उष्मा का कुचालक है, याद रखिएगा। वायु के बारे में बैरोमीटर से नापा जाता है। वायुमंडल किससे नापा जाता है? वायु दाब किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से। वायु का उष्मा का क्या है? वो कुचालक है, न कि सुचालक है, याद रखिएगा, कुचालक है। वायु दाब मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। अभी बात किया ना 5 परतों का, वही बोला जा रहा है। 5 परतों में बांटा गया है। मानचित्र पर समदाब और वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। और ये उष्मा का कुचालक है। इसकी दाब इकाई जो है वो बार है। क्लियर हुआ? कोई डाउट है?